जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बहुत ज़्यादा खुश होंगे, बहुत पॉजिटिव होंगे, बहुत ही हैप्पीली आगे बढ़ रहे होंगे। ये एक टैरो रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। जब भी ये वीडियो आपके सामने आएगा, इस वीडियो में जो भी संदेश है, वो आपके जीवन में जो कुछ भी हाल-फिलहाल हो रहा है, उसके बेसिस पे गाइडेंस होगा। तो ध्यान से सुनिएगा और ध्यान से समझिएगा, क्या कुछ आपको कंसिडर करने की ज़रूरत है, क्या कुछ रिकंसिडर करने की ज़रूरत है, ये आपको समझ में आएगा। ठीक है जी? टाइमलेस है, जेंडरलेस है, ये मैंने बता दिया। क्यों? क्योंकि अब मैं बता रही हूँ आज जिस दिन मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रही हूँ, ये कौन-से दिन है? ये है गुप्त नवरात्रि की 10वां दिन। अब सब इसमें कन्फ्यूज़्ड हैं, आपको जो भी लोग यूट्यूब में ये सिखाते हुए दिख रहे होंगे कि गुप्त नवरात्रि होती है, 9 दिन होते हैं, ये है, वो है, 9 दिन नहीं होते भई। गुप्त नवरात्रि 10 दिन की होती है। 9 रात्र आपके पूर्ण हो जाते हैं, उसमें 10वें रात के आधे रात तक आपका गुप्त नवरात्रि चल रही है। 10 महाविद्याएँ की पूजा यहाँ पे की जा रही है, उपासना की जा रही है, साधना की जा रही है। अब उपासना क्या? जहाँ पे आप गृहस्थी पे रहकर माँ की पूजा पाठ, आराधना, अर्चना कर रहे हो। आसन, उनकी भी एक आसन साथ में लगा रहे हो, उनको वहाँ पे इमेजिन करते हुए उनके साथ बैठ के पूजा कर रहे हो, जहाँ पे माँ स्वयं आपको गाइड कर रही होती है। उस हिसाब से आप जो कर रहे हो उसे उपासना कहते हैं। साधना क्या है? साधना घर गृहस्थ सब कुछ को दूर रख अपने आप में मग्न हो, सुबह से शाम सिर्फ और सिर्फ साधना, उस जैसे बताया गया है वैसे ही करते रहना साधना होती है, राइट? दोनों डिफरेंट कंसेप्ट है, बहुत डीप कंसेप्ट है। मैंने ऊपर लेवल से आपको बताया है। अब ये 10वां दिन माँ आदिपराशक्ति का, माँ महाकाली का 10वां रूप माँ कमलात्मिका की होती है। माँ कमलात्मिका तांत्रिक वर्जन ऑफ माँ लक्ष्मी है। माँ लक्ष्मी का पूजा 10वां दिन माँ कमलात्मिका का स्वरूप में की जाती है। माँ कमलात्मिका का अगर पिक्चराइजेशन देखते हैं, माँ जो है क्षीर सागर में बैठी हुई होती हैं। वहां पर 4 गज, दो दोनों तरफ में 2-2 करके 4 गज उन पर पानी बरसा रहे होते हैं। ये बताता है कि कांस्टेंट फ्लो ऑफ एनर्जी। आपने बचपन में कभी सुना होगा कि पानी कम खर्चा करो, पानी जो है पैसे के कारक होती है, मनी का जो एनर्जी है वो पैसे की एनर्जी से जुड़ा हुआ होता है, जितना पानी जब वेस्ट करोगे उतना पैसा नहीं रुकेगा, टिकेगा। ये हमने बचपन में सुना होगा, राइट? तो यहाँ पे माँ लक्ष्मी, माँ कमलात्मिका तांत्रिक रूप में विराजित होती हैं कमल के फूल पे, समुद्र में, और चारों हाथियाँ जो गज हैं वो चारों तरफ से पानी माँ के ऊपर स्प्रे करते होते हैं, उनको उनके ऊपर शवर करते हैं, मतलब कांस्टेंट फ्लो ऑफ मनी, अर्थ ऑफ काली के एनर्जी। तो यहाँ पर आपको ये बताया जा रहा है कि आपके जीवन में, वाओ, मैं कह रही हूँ यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल मेरे हाथ में आ गया कि आपके लाइफ में धन दौलत संपत्ति की कहीं से भी कोई रुकावट नहीं होने वाली है। अब तक जो भी रुकावटें थे, जो भी ऑब्स्टिकल्स थे, जो भी परेशानियां थी, जो भी तकलीफें थी, जहाँ पे भी आप आगे बढ़ना चाहते थे लेकिन बढ़ नहीं पाते थे, वो सब ऑब्स्टिकल अब दूर होगा। जितना आपने सोचा, क्या मैं ये भी पा सकता हूँ, क्या मैं ये भी पा सकती हूँ, क्या मैं एक्शन लूँ तो सक्सेसफुल हो जाऊँगा, हो जाऊँगी, ये सोच के आप डगमगा रहे थे, बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होकर सोच रहे थे, पर एक्शन लेने में कतरा रहे थे, सोच रहे थे कि क्या ये मेरी बस की बात है भी नहीं है। जो भी स्टक एनर्जी थी यहाँ पर वो हट रहा है विद द पेज ऑफ पेंटिकल, और आप अपने ऊपर विश्वास करके आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो, एक्शन लेते हुए दिख रहे हो, जिसके चलते आप अबंडेंस एनर्जी पे टैप इन करते हुए माँ कमलात्मिका की ब्लेसिंग्स को रिसीव करते हुए दिख रहे हो। जो भी अभी सुन रहे हैं, क्लेम कीजिए, आई एम मैजिकल, आई एम मिरेकुलस, आई एम ब्लेस्ड, आई एम अबंडेंट। ये एनर्जी में रहिएगा। आपके लाइफ में जितने भी छोटे मोटे ऑब्स्टिकल्स अब तक आए थे, कुछ कुछ लोगों के लिए तो बहुत बड़ी प्रलय आई थी आपके जीवन में, पर आपके जीवन में अभी समय आपके अनुकूल बदल रहा है। द वर्ल्ड कार्ड विद द 2 ऑफ पेंटिकल्स। ओके जी, तो ये गुप्त नवरात्रि का संदेश आपको मैंने दे दिया। अब देखते हैं आने वाले 48 घंटे, 48 आवर्स आपके लिए क्या कुछ लेकर आ रहा है। ओके, ये शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम के लिए देख रहे हैं। 2 दिन, जिस भी दिन आप देखोगे उस दिन से आने वाले 48 दिन में आपके लाइफ में क्या कुछ होने की
चांसेस है। अभी आपकी एनर्जी क्या है? अभी आपकी एनर्जी है कंप्लीटली सरेंडर्ड एनर्जी। मेहनत जितना कर लिया था, करना था, वो हो गया। अपने पार्ट मैंने सही से निभाया। अब ईश्वर का मर्जी जो भी होगा स्वीकारने के लिए तैयार हूँ, ये आपने बोल दिया है और आगे बढ़ रहे हो, जिसके चलते 4 ऑफ वैंड्स, द हाई प्रिस्टेस एंड द स्ट्रेंथ कार्ड आपके लिए मैनिफेस्ट हुआ है। इसका ये मतलब है कि ईश्वर ने आपकी हर एक प्रार्थना को, हर एक प्रेयर को, हर एक मैनिफेस्टेशन को, हर एक इंटेंशन को सुना है, जिसके चलते आप हील हो रहे हो, आप अच्छे कर्म कर रहे हो, आप सेलिब्रेट कर रहे हो, आप वो जो टावर मोमेंट को आपने लाइफ में आया था उसे ग्रेसफुली ओवरकम करके अपने उस कार्मिक साइकिल को खत्म कर चुके हो। विद द डेथ कार्ड फॉलोड बाय द सन कार्ड, आप अपने लाइफ में वो डिजर्विंग एनर्जी को मैनिफेस्ट कर रहे हो जो आप डिजर्व कर रहे हो, जो आपके कर्म के हिस्से में, आपके भाग्य में लिखा हुआ है। ओके, आपके जो भी हार्ट ब्रेकन सिचुएशन थी, जिनसे भी आपको धोखा मिला, जहां से भी आपने टूटे, उनके तरफ से आपके लिए ये संदेश आ रहा है कि हमने कभी सोचा नहीं कि आप इतने स्पेशल हो, लेकिन आपके जाने के बाद ये समझ में आ रहा है कि आप कितने स्पेशल हो। एक स्टोरी है ना, जहाँ पे एक ऋषि आते हैं। वो ऋषिवर जब आते हैं तो क्षीर सागर में शेषनाग के शयन में श्री हरि विष्णु जो हैं वो सोए हुए रहते हैं, निद्रा में रहते हैं। माँ लक्ष्मी उनके पैर दबा रही होती हैं। ठीक है, तब वो जब ऋषि आते हैं, वो जो परम भक्त होते हैं श्री हरि विष्णु के, वो आते ही श्री हरि विष्णु को नमन करते हैं। उन्होंने 1 बार पुकारा, 2 बार पुकारा, 3 बार पुकारा, पर श्री हरि विष्णु ने अपने नेत्र नहीं खोले। क्रोधित भक्त, उसे ऐसा लगता है कि श्री हरि विष्णु मेरा है, मैं सुबह से शाम इनको पूजता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, खिलाता हूँ, पिलाता हूँ, नहलाता हूँ, सारे सेवा करता हूँ, तो ये मेरे हैं। तो उन्हें बहुत गुस्सा आया। वो जो मुनिवर थे, उन्हें बहुत गुस्सा आया और वो गुस्से के मारे जाके सीधा श्री हरि विष्णु के छाती पे लात मारते हैं उठाने के लिए। जैसे ही श्री हरि विष्णु के सीने पे वो लात मारते हैं, तब वो श्री हरि विष्णु के नेत्र खुलते हैं और वे देखते हैं कि उनके पैर में एक नेत्र खुला हुआ होता है जो क्रोधित बनाता है उनको। तो वो चुपचाप उठकर बड़े प्यार से उन्हें पुकारते हैं, उन्हें बिठाते हैं, उनके पैर दबाने लगते हैं। कौन? श्री हरि विष्णु स्वयं उस ऋषिवर के पैर दबा रहे होते हैं। जैसे ही वो पैर दबाते दबाते उनके आंख जो है क्रोध वाले अग्नि नेत्र, उस अग्नि नेत्र को बंद कर देते हैं। पर ये तो उनके अग्नि नेत्र को बंद करने की एक लीला थी। माँ लक्ष्मी जो विराजी हुई होती हैं उनके साथ, वो बहुत ज्यादा अपसेट हो जाती हैं। बोलते हैं ऐसे कैसे मेरे वर पे आके, मेरे आराध्य को आके किसी ने लात मारा और मेरे वर जो स्वयं वर है वो वहां बैठ के उनकी सेवा कर रहे हैं। मैं इनकी पद दबा रही होते हैं और ये उनके पद दबा रहे हैं। ये क्या चल क्या रहा है? व्हाट द हेल इज हैपनिंग वाली एनर्जी में माँ लक्ष्मी आती है, बहुत ज्यादा उग्र होती है, बहुत ज्यादा क्रोधित होती हैं। कहती है कि क्या कर रहे हो विष्णु जी? जब विष्णु कहते हैं अरे लक्ष्मी सब ठीक है, तो माँ लक्ष्मी बहुत अफेंड हो जाती है, क्योंकि श्री हरि विष्णु के दूसरे नाम श्रीनिवासा है। श्रीनिवासा यानी श्री जहां निवास करती हैं वो श्रीनिवासा है। माँ लक्ष्मी श्री हैं, राइट? तो श्री के स्वरूप में माँ लक्ष्मी जिनके हृदय में निवास कर रही हैं वो श्रीनिवासा है। और उस बंदे ने, उस मुनिवर ने आकर सीधा उनके छाती पे लात मारा जहां पर माँ श्रीनिवासती हैं, राइट? तो माँ लक्ष्मी बहुत गुस्से होकर विष्णु को छोड़कर निकल जाती हैं, भूलोक आ जाती है गुस्से में। जब भूलोक आ जाते हैं, साक्षात सृष्टि के पालनहार श्री हरि विष्णु भी कंकाल हो जाते हैं। तो यहाँ पे ये बताया जाता है कि जब आप सही एनर्जी में रहोगे तो आप अपने जो वैल्यू है उसे सामने वाले को महसूस करा पाओगे। माँ लक्ष्मी का जब तक उनके पैरों को दबा रही होती हैं, वो शयन में बैठी हुई होती हैं, श्री हरि विष्णु जब निद्रा में रहते हैं, तब तक सब सही था। तब तो उन्हें लगा अरे लक्ष्मी ही तो है, श्री ही तो है, वो मेरी मन में है, मेरे तन में है, मेरे मन में उनका हमेशा हमेशा के लिए उनका निवास स्थल है। तो श्रीनिवासा के रूप में मेरे हृदय पे तो रह रही हैं, पर उनका वैल्यू उन्होंने करना एक क्षण भर के लिए भूल गए।
जैसे उन्हें अपना वैल्यू दिखाना पड़ा तो माँ लक्ष्मी उनको छोड़कर निकल जाती हैं। तब श्रीनिवासा को समझ में आता है कि श्री का उनके साथ होना कितना बड़ा संपत्ति सौभाग्य है। ऐसे ही जो लोग आपको अपने लाइफ से बाहर निकाले उनको अभी समझ में आ गया कि आप वो लकी चार्म थे, आप वो ब्लेसिंग थे, वो आप प्रोटेक्टिव लेयर थे उनके लिए, जो भी उनके तरफ से जो भी हार्डनेस थे, जो ऑब्स्टेकल उनके लाइफ में आ रहे थे, जो बुरे कर्म के फल उनके लाइफ में आ रहे थे, उनके लिए आप डाल बनकर खड़े थे। पर जैसे ही आप उनके जीवन से बाहर निकले, उनके हाथ से वो मोती के माले जैसे टूट के बिखरता है ना, वैसे उनके जीवन बिखरना शुरू हो गया है और वो अभी रिपेंट कर रहे हैं। वो आपके लाइफ में वापस आना चाह रहे हैं, पर क्वेश्चन यहाँ पे है कि आप क्या चाहते हो? क्या आप इसलिए उनके पास वापस जाना चाहते हो कि आपके बिना वो बहुत ज्यादा टफ सिचुएशन फेस कर रहे हैं? आप उनके लकी चार्म थे इसलिए वो आपको चाह रहे हैं ताकि उनके लक फैक्टर उनके पास रहे, या फिर आप अपने वैल्यू समझकर अपना एम्पायर खुद खड़ा करना चाहते हैं विद द एस ऑफ वैंड्स एंड द नाइन ऑफ पेंटिकल्स? ओके जी, बहुत सेलेक्टिव मैसेज है, बहुत यूनिक मैसेज है, जिनसे रेजोनेट होता है उन वही ले। बाकी जो भी देख रहे हैं उनके लिए क्या आ रहा है, ये अगर रेजोनेट नहीं हुआ, विक्ट्री आने वाले 2 दिन में जो कला कलेश, जो मन में विचलित भावनाएं थी, ये करूं या ना करूं, वहां पे आप उसे करते हुए और उसमें सक्सेस हासिल करते हुए आगे दिख रहे हो। द चैरियट कार्ड, द 6 ऑफ वैंड्स, दोनों ही आगे बढ़ने की बात कर रही है। हट मतलब कहीं पे भी अगर अटके हो, अटके ना रहे, आगे बढ़े। विद द 10 ऑफ कप्स, हैप्पी एंडिंग्स आ रही हैं, हैप्पी न्यू बिगिनिंग्स आ रही हैं, ब्लेस्ड लाइफ आ रहा है और बहुत जल्द आ रहा है। 8 पोर्टल से पहले आपके लाइफ में बहुत कुछ बदलाव आएगा। जो भी सिंगल हैं, जो परफेक्ट पार्टनर को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जो भी शादी के परफेक्ट प्रपोजल्स को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, उनके लिए 8 पोर्टल से पहले परफेक्ट ऑप्शंस, परफेक्ट चॉइसेस, परफेक्ट प्रपोजल्स आते हुए दिख रहे हैं। नाउ द चॉइस विल बी योर्स माय डियर सोल। ओके, बहुत ज्यादा अहंकारी माँ बने, जो भी हुआ है अगर वो बुरा हुआ है वो सबको लेकर खुद को कोसना बंद करें। बहुत अच्छा हुआ है तो बहुत ज्यादा अहंकारी होकर ईश्वर को कृतज्ञ ना देना, ये गलती ना करें। बैलेंस्ड एनर्जी में रहे, क्योंकि आपके लिए 2 बार 2 ऑफ पेंटिकल्स आया। बैलेंस्ड एनर्जी में रहोगे, ग्राउंडेड रहोगे, डाउन टू अर्थ होके हर किसी को वैल्यू देकर आगे बढ़ोगे तो आपके जीवन में अबंडेंस आएगा। ओके, तो ये रहा आपके लिए आने वाले 2 दिन की एनर्जी। अच्छे कर्म करते रहिए, हो सके तो शिवालय हो आए एक बार, और शिवालय में जाकर माँ पार्वती एंड शिव के लिए फूल गजरा ले जा सकते हैं, ले जाएं, गुड़हल का फूल ले जा सकते हैं, ले जाएं। आर्केंजल माइकल 444, मैंने महादेव का नाम लिया, आर्केंजल माइकल, मेरे लिए कहीं ना कहीं आर्केंजल माइकल महादेव का ही स्वरूप मैं समझती हूँ। डिवाइन गाइडेंस आपको दिए जा रहे हैं। यू आर एन एम्प्रेस, गुड लक एंड ट्रांसफॉर्मेशन। मैंने बोला ना, यू आर फॉर्चुनेट एंजल्स, आप उनके लिए लकी चार्म हो। आप खुद के लिए भी लकी चार्म हो। आप किसी और के लिए जब लकी चार्म हो सकते हो तो आप खुद के लिए कितने बड़े लकी चार्म होंगे, ये समझें। राइट, अपने मनी एनर्जी को जो ब्लॉक करके रखे हैं उसके लिए ओपन रहे, रिसेप्टिव रहे, आगे बढ़ते रहे, सब कुछ बेहतर होने का समय आ रहा है। ओके, एस ऑफ वैंड्स डेफिनेटली बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है, इसे क्लेम कीजिए जो भी अभी आप सुन रहे हो। ऑरेकल मैसेज ले लेते हैं आपके लिए, क्या कुछ ऑरेकल मैसेज आ रही है। ऑरेकल मैसेज, कम्युनिकेशन इज द की, कंक्लूजंस आर विद इन रीच, बिलीव इन द इम्पॉसिबल। राइट, जो भी आपको इम्पॉसिबल लग रहा है वो इम्पॉसिबल नहीं है, वो एब्सोल्युटली पॉसिबल है। ऑल द बेस्ट एंड वेरी 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 हैप्पी फॉर यू जो भी अभी ये रीडिंग देख रहे हैं, क्योंकि सच में बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में आ रही हैं। मैं भी माँ से प्रार्थना करूंगी कि आपके जीवन में वो सब कुछ मिले जो कुछ भी आप डिजर्व करते हो, जो भी आपके भाग्य में लिखा हो, अच्छे कर्मों के फल के स्वरूप। ओके, तो दिस इज फॉर नाउ। अगर आप पर्सनल हीलिंग, पर्सनल रीडिंग, पर्सनल सेशन करवाना चाहते हैं, माँ काली का जीबू कॉइन, माँ काली का ब्रेसलेट अगर आप लेना चाहते हैं तो डेफिनेटली कनेक्ट कर सकते हैं। और ईमेल आईडी, व्हाट्सएप लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। माँ काली की तरफ से, माँ मातंगी की तरफ से, माँ कमलात्मिका की तरफ से आपके लिए ढेरों आशीर्वाद आ रही है, उसे स्वीकारें। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें, खुश रहें, अच्छे अच्छे कर्म करते रहें, अपना ध्यान रखें, आगे बढ़ते रहें। जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा, हर हर महादेव, हर हर शंकरा।